हाय एवरीवन, ऑप्शन बाइंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बिगिनिंग में क्या होता है, कई बार हमारे लॉस हो जाता है जैसे ही हम नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन लेके जाते हैं। अगर मार्केट जरा सा भी हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट हो गया या फिर फ्लैट हो गया, और कई बार तो हमारी डायरेक्शन में जाने के बाद भी। देखिए, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, आज थर्सडे था और ये एक्सपायरी टाइम, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया वो 329, यानी कि मान लीजिए आप अगर इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बनाते हैं, तो अब आप जो पोजीशन बनाएंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी में ही बनाएंगे, क्योंकि आज तो एक्सपायरी यानी कि 14 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये जो निफ्टी था 21,194 के आसपास चल रहा था 3:28-29 पे। तो अगर आप नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बनाएंगे तो अब आप एट द प्राइस बनाएंगे या इन द मनी बनाएंगे। प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो, वो उसका इम्पैक्ट उसी के अकॉर्डिंग सब पे पड़ने वाला है। तो देखिए, मार्केट जो चल रहा था 21,194 पे था, और जो 19,200 का जो कॉल था वो चल रहा था 180 का। तो जब इसकी एडजस्टमेंट होगी बाद मार्केट क्लोज होने के बाद, तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट जो हुई है वो हुई है 162 पे। समझ रहे हैं आप, आपने 180 में लिया और 162 पे इसकी एडजस्टमेंट हुई है। आपके 18 पॉइंट्स ऑलरेडी लॉस में आप जा चुके हैं ये ट्रेड लेने के बाद। समझ रहे हैं आप, मतलब उस टाइम तो वो प्रॉफिट दिखा रहा होगा जैसे आपने लिया होगा, हो सकता है 1-2 पॉइंट वो आपकी और डायरेक्शन में गया हो, लेकिन जब इसकी एडजस्टमेंट हुई, अगर आपने 180 या 182 पे लिया है तो आप ऑलरेडी 18-20 पॉइंट के लॉस में आ चुके हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा डायरेक्शन में भी होता है तब भी, और अगर आपके अगेंस्ट होता है तो तब तो और ज्यादा लॉस होगा। तो देखिए, इससे बचने का तरीका क्या है, आपको पोजीशन कब बनानी है। आपको पोजीशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जिसमें भी बना रहे हैं, फिर निफ्टी मतलब जिस भी इंडेक्स में बना रहे हैं, वो आप अभी कैलकुलेशन समझ जाएंगे कि आपको बनाना कब है और कब नहीं बनाना है। तो ये देखिए, जब ये मार्केट 21,194 पे चल रहा था 3:29 पे, तो अब क्योंकि ये जब मार्केट 3 बजे के बाद में 3:15 के बाद में काफी मूवमेंट हुई, तो इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो 3 बजे से 3:30 के बीच जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसका एक एवरेज होता है। तो आपने वो सब नहीं जानना है, आपने सीधा सीधा क्या जानना है, जहां पे निफ्टी चल रहा हो उसके आसपास जो स्ट्राइक प्राइस हो। तो इसके पास स्ट्राइक प्राइस यानी कि सेम एक्सपायरी का, यानी कि आज थर्सडे था तो थर्सडे का ही, तो आपने कॉल पुट दोनों लगा लेना अपनी वॉच लिस्ट में। तो ये देखिए, आपने अगर 21,200 का सीपी लगाया तो ये देखिए सी चल रहा था 0.05 और पी चल रहा था 17.25। अब चूंकि 21,200 का है, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं, 21,200 में से 17 माइनस कर दूं, तो ये आएगा 21,182 के आसपास, 82.8 के आसपास आएगा। तो यानी कि निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे होने वाली है। आपने ये समझ जाना है, यानी कि जो आप अगर 19,200 का 21,200 का जो स्ट्राइक प्राइस खरीदने वाले हैं, वो ऑलरेडी नीचे जाके एडजस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इंडेक्स नीचे जाके होने वाला है तो उसका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो भी नीचे जाने वाला है। तो अगर ये समझ में आया, नहीं तो अगर ये एट द प्राइस पे समझ नहीं आ रहा तो आप 50 पॉइंट्स इन द मनी में चले जाइए। तो ये 21,194 के आसपास चल रहा था, तो इसका इन द मनी जो इमीडिएट था वो 21,150 होगा। अब ये कॉल है क्योंकि 32 रुपीज की चल रही है, तो अब कॉल के केस में आपने क्या करना है, इस प्राइस को इसमें जोड़ देना है। इसको ऐड करेंगे तो ये भी देखिए कितना आएगा, 21,182। यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, फाइनल क्लोजिंग जो हुई है ये देखिए 21,182 की निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 21,182 को हुई, जबकि वो 3:29, 28 मिनट, 27 मिनट पे 194 के आसपास चल रहा था। तो ये आपने जान लेना, अगर ऐसा कभी सिनेरियो बने तो आपको पोजीशन नेकेड मतलब सिर्फ कॉल की तरफ नहीं ले जाना है, आप उसको हेज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर बड़ा मोमेंट मतलब फ्राइडे को ओपन होता है तो ठीक है, या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है यानी कल गैप अप होने वाला है तो ही ले। अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा भी फ्लैट ओपन होगा तो आप ये लेके न जाए। तो इसमें होता क्या, जैसी मार्केट ओपन होगा लॉस हो जाएगा। शुरू में यही होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये हो क्यों रहा है, जैसे कि मैंने तो कल जो पोजीशन ली थी जब तो मैं प्रॉफिट में था, फिर जैसी मॉर्निंग में मैं लॉस में कैसे आ गया। तो मैं ये वीडियो बनाने का वेट कर रहा था कि पहले एडजस्टमेंट आ जाए, क्योंकि अभी रात के मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, अभी जरोदा या किसी और ब्रोकर में देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है प्रॉफिट में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने एक अलग से निकाला है। तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो 160 की एट द प्राइस। उसी तरह से इन द मनी के भी 10-15 पॉइंट मतलब इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि इन द मनी तो 20 पॉइंट जाके अंदर मतलब उसकी क्लोजिंग हुई होगी। तो ये ध्यान रखिए, और ये ऑप्शन बाइंग में ही होता है। ऑप्शन सेलर को इसमें फायदा हो जाएगा, अगर किसी ने सेल किया और तो उसमें अगर जैसे ही फ्लैट खुलेगा उसे सीधा सीधा प्रॉफिट दिख जाएगा सुबह 20-25 पॉइंट का।
उसी तरीके से अगर आप कभी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में मान लीजिए एक्सपायरी होती 47,700 पे, तो आप 47,700 का कॉल पुट लगा के देख लीजिए। उसमें कॉल के केस में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, और पुट के केस में हम माइनस करते हैं जो स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं। जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस जो लिया था 21,200 का जो था, इसमें से देखिए माइनस किया तो ये इसकी क्लोजिंग वाला प्राइस आएगा, और जो कॉल का रेट है उसमें हम प्लस करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ऑप्शन बाइंग में कई सारी दिक्कत है, उसमें से ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ये मैंने काफी फेज की स्टार्टिंग में, मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब कल तो मैंने जैसे ही जब पोजीशन ली थी तो प्रॉफिट में था, अभी लॉस में कैसे आ गया ओपन, जबकि मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ है। थीटा टी के होना शुरू होता है वो मैं मानता हूँ ओवरनाइट में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता कि 20-25 पॉइंट ओपन होते ही हो जाए। तो उसका लॉजिक ये था। तो अभी आप ध्यान रखिए, जब भी 3:15 के आसपास में बड़ी मोमेंटम आई, आप उस दिन जब भी लेके जाए पोजीशन, जब आपको लगता है कि बड़ा गैप अप होने वाला है, या अगर आप पुट खरीद रहे हैं, मान लीजिए मार्केट 3 बजे के बाद गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो आप अगर पुट खरीद रहे हैं तो आप जब भी लें जब आपको लगता है कि कल मार्केट डायरेक्ट ही नीचे आपके डायरेक्शन में खुलने वाला है, या फिर ओपन होते ही बहुत तेजी से जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जो भी कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। तो अच्छा, अब कैरी फॉरवर्ड कब करना सबसे अच्छा रहेगा? कैरी फॉरवर्ड आप तब करना पसंद करना जब 3 बजे के बाद में बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट वहीं पे होती है जहां पे मार्केट लगभग चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप देखिए 3:15 की कैंडल कहाँ पे बन रही है, जहां पे मार्केट 3:15 के आसपास होगा वहीं पे जाके उसकी लगभग एडजस्टमेंट होती है। अदर डेज के लिए भी बता रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ट्रेड कर रहे हैं और आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो और नेक्स्ट डे के लिए आपको पोजीशन लेनी है, और आपको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि डेली इसकी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होती है अगर बड़ा मोमेंटम होता है। लेकिन जिस दिन फ्लैट हो रहेगा तो उस दिन क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हो, तो लगभग वो वहीं पे बंद हो जाएगा। या फिर मान लीजिए जैसे आज लास्ट टाइम में ये बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करता और ये इसी के आसपास चलता रहता है 21,180 के आसपास, और यहाँ से आपको पता चल जाता है, इसमें जब आप देखते हैं 32 को इसमें प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाता है कि 21,182 के आसपास ही बंद हो रहा है, तो आप पोजीशन लेकर जा सकते थे। अब हो सकता है देखो अगर किसी ने पोजीशन ली और मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीमियम वो लगभग 50-60 रुपए बढ़ जाएगा, तो उसमें ये 20 रुपए भी आपके एडजस्ट हो जाएंगे, जो अभी आपका लॉस है तब भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल गया या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो क्योंकि सुबह सुबह फिर थोड़ा सा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, मार्केट ओपन होती है, आपको लॉस दिख रहा है, फिर आप उसे होल्ड करके लेके जाते हैं, फिर वो और लॉस होता जाता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं बहुत बड़ा मोमेंटम आपकी वो हो सकता है बाद में हो, पहले आपका लॉस कर दे और आप पोजीशन से आउट हो जाए। तो इससे अच्छा है आप इंट्राडे करने की कोशिश करें इनिशियल स्टेज में, जब आप प्रो हो जाएं फिर तो कुछ भी खरीदिए कुछ भी बेचिए, अलग बात है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी वीडियोज आप देखते रहें, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।